हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा कोर्स बिगिनर्स के लिए हमारे चैनल पर अपलोड होने जा रहा है आज से। आज दोस्तों सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 1 है और आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, अगर आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे चैनल पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स अपलोड होने वाला है आज से। आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, कल के वीडियो में पार्ट 2 होगा। इस तरीके से हम 40-45 वीडियोस में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पर आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, वहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहां से आप हर एक टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे। तो गाइस, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के पार्ट नंबर 1 में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को क्लियर करेंगे। और उसके बाद में जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो रिलेटेड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको भी पता है, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर सवाल आता है, ये हाई लेवल क्या होता है, या कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल किसे कहते हैं, या मिडिल लेवल किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि लो लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो गाइस, इन तीनों में डिफरेंस जानने के लिए यहाँ पर हम एक टेबल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हाई लेवल के बारे में, मिडिल लेवल के बारे में और इसके बाद में लो लेवल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं जिनको पढ़ना, जिनको समझना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मशीनी लैंग्वेज या कहें तो अदर लैंग्वेज। तो इसको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए आप मान लीजिए, जैसे आप सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखते हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंस होते हैं आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पर समझ लेते हो, उसको लिख लेते हो। तो ऐसे में इस प्रोग्राम को लिखना, हाई लेवल के प्रोग्राम को लिखना आपके लिए बेहद आसान होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा सी है, जावा है, इसके अलावा HTML है, इसके अलावा पाइथन है। तो गाइस, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर कोड को लिखना, कोड को समझना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मशीनी लैंग्वेज या कहें तो लो लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब गाइस बात करते हैं ये मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है। तो मिडिल लैंग्वेज का मतलब सिंपल सा है कि ये ना तो ज़्यादा कठिन होते हैं और ना ही ज़्यादा आसान होते हैं। इसके अंदर कोड जो लिखा जाता है उसको समझना थोड़ा कठिन भी होता है और इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है और इसको लिखना भी थोड़ा कठिन होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो गाइस, अगर हम बात करें मिडिल लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल के बारे में, तो जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज शायद आपने देखी होगी, इसके अंदर कोड लिखे होंगे। तो गाइस, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो गाइस, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम देखे होंगे तो गाइस आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे होते हैं ना उनमें इंग्लिश के सेंटेंस भी यूज करे जाते हैं और साथ ही साथ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं। तो ऐसे में असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझना, उसको लिखना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसके लॉजिक को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको आप समझ तो लेते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर जो कोड लिखा जाता है वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। और गाइस, इसके बाद अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है हमारी मशीनी लैंग्वेजेस। अब गाइस, अगर हम बात करें मशीनी लैंग्वेज, तो मशीनी लैंग्वेज का सीधा साधा मतलब है 0 और 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर भी बोलते हैं और बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। इसको हम बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं। और प्रोग्रामिंग की भाषा में बाइनरी नंबर को क्या बोला जाता है? पल्स बोला जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
अब गाइस बात करें मशीनी लैंग्वेज के बारे में या लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो इसके अंदर कोड को लिखना, कोड को समझना बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है, सबसे हार्ड होता है। और आपको पता होगा जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको ऑपरेट किया जाता है, और प्रोग्रामेबल इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब है जो आपने इंग्लिश के सेंटेंस लिखे उनको 0-1 में कन्वर्ट करना। तो 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। समरी दे देता हूँ। हाई लेवल के अंदर प्रोग्राम को लिखना आसान होता है, समझना भी आसान होता है। और अगर बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल के अंदर प्रोग्राम को लिखना और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी तरीके के लॉजिक बिल्ड होते हैं। इसके अलावा बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसके अंदर प्रोग्राम को लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सिर्फ 0 और 1 में होते हैं, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू सी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है C++ इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने C++ प्रोग्रामिंग भाषा का नाम नहीं सुना होगा। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने C++ के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करी हो, प्रोग्राम्स नहीं बनाए हों। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है, इट इज़ नॉट बाउंड टू रन ऑन एनी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस जो हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम पर चलने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर पुराना है, ओल्ड है, तो ऐसे में उस पर C++ के प्रोग्राम रन नहीं होंगे, और अगर आपका कंप्यूटर नया है तो ही उस पर प्रोग्राम रन होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपका कंप्यूटर कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, आपके कंप्यूटर पर C++ के प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर C++ के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रन हो जाते हैं। और ये एक मेन रीज़न है कि C++ प्रोग्रामिंग एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एनी प्रोग्रामर कैन क्रिएट एंड रन हिज प्रोग्राम विदाउट वेरिंग अबाउट हार्डवेयर। तो गाइस कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी कोडर या कोई भी कंप्यूटर का स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पर C++ के प्रोग्राम को क्रिएट कर सकता है और उसको रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट वेरिंग अबाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर की चिंता न करते हुए। तो वैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर पुराने हार्डवेयर लगे हुए हैं, ओल्ड जनरेशन के हार्डवेयर उसके अंदर डले हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप उसके अंदर C++ के प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपके कंप्यूटर में यूज होने वाले सारे हार्डवेयर नए हों, लेटेस्ट हों, कैपेबल हों, पावरफुल हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कंप्यूटर 10,000 वाला है तो उसके अंदर भी C++ के प्रोग्राम रन हो जाएंगे, और आपका कंप्यूटर 1 लाख वाला है तो उसके अंदर भी C++ के प्रोग्राम रन हो जाएंगे। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका कंप्यूटर नया होना चाहिए या कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या आपका कंप्यूटर महंगा वाला होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप C++ का प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी भी ओल्ड जनरेशन के हार्डवेयर पर यूज करते हो, क्रिएट करते हो, तो ऐसे में आपके C++ के प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएंगे। हार्डवेयर की कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई बाउंडेशन नहीं है। कंप्यूटर नया हो, पुराना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएंगे। तो गाइस ये तो बात हुई C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए इसके बाद में बात करते हैं C++ के डेवलपमेंट के बारे में। C++ का विकास कैसे हुआ, ये कैसे बनी, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में, तो गाइस यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन 1972 में बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मॉडिफाइड बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची इन बेल लैबोरेटरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1972 में बेल लैबोरेटरी के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिस रिची। 1972 में बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और उससे एक नई भाषा बनाई, उससे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसको हम कहते हैं सी। और वो जो सी लैंग्वेज है, उस सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हायर वर्जन या मॉडिफाइड वर्जन। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, हेंस सी इज आल्सो कॉल्ड द मॉडिफाइड और हायर वर्जन ऑफ बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हायर वर्जन या मॉडिफाइड वर्जन कौन है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन कौन है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहीं यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा हुआ है इन 1980 बीजा ने स्टार्टअप ऑफ AT&T बेल लेबोरेटरी। गाइस 1980 में 1980 में बेल लेबोरेटरी के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीजा ने स्टार्टअप। तो उन्होंने क्या किया? डेवलप किया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाय मॉडिफाइंग सी लैंग्वेज। तो गाइस इन्होंने क्या किया? सी लैंग्वेज को डेवलप करके उसको मॉडिफाई करके एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया जिसे हम सी प्लस प्लस के नाम से जानते हैं। हेंस सी इज आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड और हायर वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। और इसीलिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा को मॉडिफाइड वर्जन या हायर वर्जन कहा जाता है किसका? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑलराइट गाइस, तो गाइस यहाँ पर 1972 में क्या हुआ था? बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो विशेषताएं थी या कहें जो फीचर्स थे, वो सारे सी लैंग्वेज के अंदर पाए जाते थे। और उसके बाद में 1980 में बीजा ने स्टार्टअप ने जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, सी प्लस प्लस का निर्माण किया, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज के सारे फीचर्स अवेलेबल थे, मौजूद थे। और इसके साथ में इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स भी थे, जैसे ओपी था और भी बहुत सारे थे। तो इनके बारे में आगे के वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग भाषा और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है बोथ आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी एंड सी प्लस प्लस। गाइस जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, दोनों लैंग्वेजेस क्या हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो यहाँ पर हाई लेवल का मतलब क्या हुआ? इनके अंदर प्रोग्राम्स को लिखना, प्रोग्राम्स को समझना आसान होता है एज कम्पेयर टू मिडिल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई बीजा ने स्टार्टअप इन 1980 इन AT&T बेल लैब। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, ये डेवलप की किसने की? बीजा ने स्टार्टअप ने की। कब की? 1980 में की, 1980 में की। और कहाँ डेवलप की? AT&T बेल लैब में। तो आपको ध्यान रखना है गाइस, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको 1980 में बीजा ने स्टार्टअप ने AT&T बेल लैब में डेवलप किया था। आगे लिखा है वाइल सी इज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची इन 1972 इन बेल लैब। जबकि जो सी प्रोग्रामिंग भाषा इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में। कहाँ डेवलप किया था? तब बेल लैब में किया था। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इज बेस्ड अपॉन ओपी। गाइस जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर आधारित है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर अगला वीडियो आएगा। कल के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो गाइस जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, वाइल सी इज POP। जबकि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग भाषा है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, या कहें तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है सी लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस अगला पॉइंट लिखा हुआ है सी इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पी वाइल सी प्लस प्लस इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है, किसका हायर वर्जन है? ये बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हायर वर्जन है। जबकि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा है, ये किसका हायर वर्जन है, किसका मॉडिफाइड वर्जन है? तो ये मॉडिफाइड वर्जन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट और इसके साथ में सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के बीच क्या डिफरेंस होता है, इन तीन चीज़ों को क्लियर किया है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आज के तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था। जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जो कि रिलेटेड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो गाइस अगर हम बात करें सी प्लस प्लस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों के बारे में, कुछ सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ आपको। तो गाइस प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो ऐसे में प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, शर्तें होती हैं। तो हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है, तब हमारा प्रोग्राम जाकर के रन होता है, कंपाइल होता है, या कहते तो एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए एक सिंटेक्स का यूज किया जाता है, और वो सिंटेक्स हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। तो गाइस अगर हम बात करें हमारे प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स क्या होता है, या प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स किसे कहते हैं, तो सिंटेक्स एक ब्लूप्रिंट होता है प्रोग्राम का। मतलब ये प्रारूप होता है, बताता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको किस तरीके से प्रोग्राम को बिल्ड करना है, उसके अंदर कैसे कैसे रूल्स को फॉलो करना है, कैसे आपको स्टेटमेंट देना है, कैसे कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का एक सिंटेक्स होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने कोड को लिखना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स के बारे में, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है।
अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं C++ के अंदर तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। तो गाइस ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइन होती है। इसके अंदर जो ये iostream.h लिखते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये .h लगाने का मतलब ये हेडर फाइल हो जाता है। हेडर फाइल कई तरीके के होते हैं, जैसे math.h, मैथ से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो लिखते हैं math.h। इसी तरीके से होते हैं conio.h, तो conio.h होता है। इसी तरीके से iostream है, iostream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है इस हेडर फाइल की सहायता से। और उसके बाद में नीचे हमारी एक लाइन होती है यूजिंग नेम स्पेस std। तो गाइस प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट कैसा होता है या हम प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, मैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको हर एक लाइन को बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं अगर आपको डिटेल्स में ले जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ। और उसके बाद में अगली लाइन में हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट को पास आउट करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, सी आउट और सी इन फंक्शन को यूज करते हैं और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस से अपने कोड को हम बंद करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आऊँगा हेलो वर्ल्ड का, वहाँ पर मैं आपको हर एक लाइन को, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे चलते हैं और कुछ रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं और वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं जो C++ प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो ये किस सॉफ्टवेयर पर करी जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर आप कोड को लिखते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो C++ प्रोग्राम लिखने के लिए भी आपको आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। तो गाइस अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप C++ के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो, तो आज की डेट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर चलता है C++ प्रोग्रामिंग के लिए, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम बोलते हैं देव C++ नाम है सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप इसके अंदर अपने C++ के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो गाइस आप अपने कोड में, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जब उसको कंपाइल किया जाता है तो कंपाइल होने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है जिसके अंदर आप अपने ऑपरेशंस को इंटर करते हो, वैल्यूज इंटर कराते हो, कैलकुलेशंस कराते हो। तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होती है, इसको हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं और इसको हम और कई नाम से जानते हैं, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने सोचा था आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी दे दूं, लेकिन टाइम कम है और मुझे दूसरे क्लास के लिए भी ट्यूटोरियल बनाना है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिए द CS वाला के साथ। नमस्कार।